हमने हार्ड वर्क समझ लिया। अब हम इस यूनिट को समझेंगे। ओके, 3 लिटिल पिग्स मतलब 3 छोटे सुअर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। वंस देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक समय की बात है, 3 छोटे सुअर रहते थे जिनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू। ओके, सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। जो सोनू था कहाँ रहता था? सोनू घास के बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव इन ए हाउस ऑफ स्टिक एंड। ओके, जो मोनू था कहाँ रहता था? मोनू स्टिक मतलब डंडे या लकड़ी के बने हुए घर में रहता था। और गोनू गोनू लिव इन ए हाउस ऑफ ब्रोकी ब्रॉक्स। वो जो गोनू था वो कहाँ रहता था? ईंट के बने हुए घर में रहता था। वन डे ए बिग बैड हॉल कम टू सोनू होम। एक बार बहुत बड़ा और खराब भेड़िया सोनू के घर आ गया। और ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड फुफ फुफ पफ एंड आई विल ब्लो यू हाउस योर हाउस डाउन। मैं फूंक कर और कांख कर तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। जैसे उसने कहा था फूंक कर और कांख कर वह घर को नीचे गिरा देगा, वैसे ही उसने ऐसा किया। अब सोनू रन टू मोनू हाउस। अब सोनू क्या किया? सोनू दौड़कर मोनू के घर गया। द हॉल्प कम टू मोनूस हाउस। अब जो वो भेड़िया था ना वो गया घर मोनू के घर गया। ही सेड, फिर उसने कहा, आई विल हाफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस हाउस डाउन। जैसे उसने कहा फूंक कर एंड काख कर, फूंक कर और कांख कर उसका घर गिरा देगा। उसका घर क्या कर देगा? नीचे गिरा देगा। सो ही हफ एंड ही पफ एंड ही बिलो मोनूस हाउस डाउन। जैसे उसने कहा था फूंक कर और कांख कर वो मोनू का घर गिरा देगा, वैसे ही उसने मोनू का घर उसने गिरा दिया। ओके, इतना समझ में आया? अब क्या हुआ? सोनू एंड मोनू रन टू गोनू हाउस। अब सोनू मोनू क्या किए? दोनों जन दौड़कर गोनू के घर गए। गोनू के घर पर गए वो लोग। ठीक है। द हॉल्प कम टू गोनूस हाउस। अब जो भेड़िया था वो भी गोनू के घर गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। जैसे उसने कहा कि पहले जैसे गोनू को बोला, मतलब सॉरी, उसने जैसे सोनू को बोला था फिर मोनू को बोला था, तो उसने वैसे ही गोनू को बोला कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूंक कर और कांख कर तुम्हारा घर है मैं नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ एंड ही पफ बट he could not below the brick house down। जैसे उसने कहा था फूंक कर काख कर वह घर को गिरा देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो मोनू का घर कैसा था? बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और कैसा था वो? ईटों का बना हुआ घर था। इट इज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत था। क्या था? मजबूत था। फिर क्या हुआ? द वॉल्प वेन ऑलवेज एंड सोनू मोनू एंड गोनू।
भेड़िया वहां से चला गया। सोनू, मोनू एंड गोनू लिव हैपनिंग टुगेदर इन द रेड ब्रिक ब्रिक हाउस। सोनू और मोनू सोनू, मोनू और गोनू वहां पर खुश होकर एक दूसरे के साथ रेड वाले ईट के घर में रहने लगे हंसी खुशी से। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया कि इस स्टोरी में क्या है। इस स्टोरी में ऐसा है कि तीन जो सुअर थे उनके अलग अलग घर थे। कोई किसी का घर, जो सोनू का घर था वो किसका बना हुआ था, घास के घर का बना, घास के का घर बना हुआ था। और जो दूसरे का घर था मोनू का, वो किसका बना हुआ था, वो डंडे या मतलब लकड़ियों के का घर बना हुआ था। तीसरा गोनू था, उसका किसका था, कैसा था, ईंटों का बना हुआ घर था। ओके, तो एक भेड़िया आया था, वो बहुत ही खराब था, बैड था, बहुत ही खराब था और बहुत बड़ा था। वो पहले सोनू के घर गया और वहां पर मतलब फूका और काखा, जिसकी वजह से उसका घर क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो सोनू था वो मोनू के घर गया। तो वो भेड़िया वापस मोनू मोनू के घर गया। तो उसने उसके साथ भी ऐसा किया। तो सोनू मोनू दोनों जन भाग कर आए गोनू के घर। तो वो भेड़िया गोनू के पास आए, उसके घर पर आए। तो उसने उस पे वापस से वही काम किया जो उन्होंने सोनू मोनू के साथ किया था। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जो गोनू का घर था वो बहुत ही मजबूत था, जिसके कारण से वो टूटा टूटा नहीं और गिरा नहीं, जिसमें से वो निराश होकर जो भेड़िया था वो चला गया। और जो गोनू सोनू मोनू गोनू था वो बहुत खुश होकर एक दूसरे के साथ घर में रहने लगे।